क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर, कोटा, बीकानेर या उदयपुर। तो अगर दोस्तों सबसे छोटे संभाग की बात की जाए तो वो आपका जगह भरतपुर संभाग क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे कितने आपके सही होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान में प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जोहरी बाजार जयपुर में, तनोट जैसलमेर में, काला डेरा जयपुर में या दोस्तों रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। तो अगर बात की जाए दोस्तों राजस्थान के प्रथम पक्षी चिकित्सालय की तो ये आपका दोस्तों जोहरी बाजार जयपुर में, पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में पानी का जो कच्चा कुआं होता है उस स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ या नाडा, चौबी, बीड़ या बीड़ा। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं को जोड़ या नाडा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, पहला ये ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम दिवेर घाटी राजसमंद से होता है? इंपॉर्टेंस वाला फटाफट कमेंट कीजिए। इन चारों में से आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम दोस्तों दिवेर राजसमंद से होता है। तो इसका सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा कौन सी? कोठारी नदी का, ठीक है ना। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर घाटी राजसमंद से। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, और आप सभी क्लास को पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, खुद का मूल्यांकन करना है। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मारवाड़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है ना। यहाँ पर बना है मारवाड़ की जीवन रेखा। अगर पूछ ली राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं तो वो आपके हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। पर यहाँ पर पूछा मारवाड़ की जीवन रेखा, तो मारवाड़ की जीवन रेखा दोस्तों लूणी नदी कहलाती है, ठीक है ना। लूणी नदी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आपको दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? अब देखो अगर बात की जाएगी दोस्तों राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है तो वो आपका जगह सुंदा माता, ठीक है, जालोर। यहाँ पर पूछा सबसे लंबा रोपवे, तो लंबा भी यही है और पहला भी यही है, पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। और दूसरा रोपवे कौन सा है दोस्तों? मनसापुरा करणी माता, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये आपका उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रिपीट हो रहे हैं बार बार एग्जाम में, इसलिए आप पूरे के पूरे एक बार देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, वीर भारत समाज के संस्थापक थे। दोस्तों वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा या दोस्तों विजय सिंह पतीक। फटाफट कमेंट कीजिए, वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पतीक, ठीक है ना। वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पतीक, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? इंपॉर्टेंस वाला फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200, 198, 187 या दोस्तों 298। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों कितना है? 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए कमेंट कराए ना, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों राजस्थान का पहला सहकारी बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? डींग भरतपुर में, बिना अजमेर में या भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम, ठीक है ना, सहकारी बैंक कहाँ पर दोस्तों है जो स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों आपका डींग भरतपुर में, ठीक है ना। डींग भरतपुर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों के सलामी का अधिकार नहीं था? दोस्तों ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों के सलामी का क्या था दोस्तों? अधिकार नहीं था। तो देखिए शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ व बीकानेर, भीलवाड़ा व किशनगढ़ या दोस्तों शाहपुरा व किशनगढ़। फटाफट कमेंट कीजिए, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे दोस्तों क्या तोपों के सलामी का अधिकार नहीं था उनको? तो वो रियासत कौन सी थी दोस्तों? शाहपुरा व किशनगढ़, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एकी आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ? दोस्तों एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? डूंगरपुर से, सागवाड़ा से, बांसवाड़ा से, अमृतकुंडिया से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एकी आंदोलन की बात की जाए तो इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? अमृतकुंडिया से हुआ था, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? बाबू जी की घोड़ी का नाम पूछा, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन, सिंगारी या दोस्तों लीलागर या दोस्तों केसर काड़वी। फटाफट कमेंट कीजिए। तो बाबू जी की घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर काड़वी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? केसर काड़वी। और तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने,
मारवाड़ में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। दोस्तों अगर मारवाड़ में किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कौन सा गीत गाते हैं, मरसिया, लश्करिया, ओलियो, या दोस्तों यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपके सामने है लूर। फटाफट कमेंट कीजिए। मारवाड़ में दोस्तों किसी भी, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, मरसिया, ठीक है ना। ऐसा आप नाम से भी याद रख सकते हो, मरसिया। तो पहले ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का, या हाड़ौती का। अगर दोस्तों भवाई नृत्य की बात की जाए तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इनमें से दोस्तों मिलान कौन सा नहीं खा रहा है। तो देखिए, वागड़ी कहाँ पर बोलते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, निमाड़ी दक्षिणी क्षेत्र में, मेवाती अलवर व भरतपुर में, और दोस्तों जगरोती बाड़मेर में। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आप कमेंट कीजिए। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जगरोती बाड़मेर, ये दोस्तों क्या है, सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। बाकी वाले 3 ऊपर वाले क्या है, राइट है। तो ये सारे आपका कर लीजिए, याद कर लीजिए, और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक बार फिर से दोस्तों सम्मिलित कौन सा नहीं, तो देखिए, विजयपाल रासो, कृष्णाकार दलपत विजय, ठीक है, सूरज प्रकाश, करणीदान, राजविलास, कविमान, राजरूपक, कवि बाण। फटाफट कमेंट करो कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर दोस्तों बात की जाए, पहला ये ऑप्शन आपके सामने है, विजयपाल रासो का दोस्तों क्या है, दलपत विजय संबंध नहीं है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, रचना है और उसके बाद में लेखक है उसके, तो कौन सही नहीं है वो आपको पहचान करनी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस लोक देवता की सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है, इंपोर्टेंस वाले। फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से दोस्तों किस लोक देवता की फड़ क्या दोस्तों सबसे लंबी व प्राचीन है, बाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कराए ना, देवनारायण जी की फड़ क्या दोस्तों सबसे प्राचीन व लंबी फड़ मानी जाती है, और इस पर दोस्तों डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, दीवान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है। दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर है, धौलपुर में, चित्तौड़ में, बूंदी में, अजमेर में। दीवान शाह की दरगाह का पूछा है, तो दीवान शाह की दरगाह दोस्तों चित्तौड़ में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन किला कौन सा है, कागरोण, जैसलमेर, भटनेर, या मैगजीन। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे दोस्तों प्राचीन दुर्ग आपका हो जाएगा भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ में है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सुशील वाद्य यंत्र का प्रकार है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार चेक कर दो, लाइक नहीं कर लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफ़ी विद्यार्थी क्लास को देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो सभी क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट कीजिए सुशील वाद्य यंत्र का प्रकार कौन सा है, इकतारा, सतारा, चौतारा, या दोस्तों दो तारा। सुशील वाद्य यंत्र का प्रकार कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो वो आपका जाएगा दोस्तों सतारा, ठीक है ना। सतारा क्या होता है, सुशील वाद्य यंत्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, या जयपुर की। इंपोर्टेंस वाला फटाफट कमेंट कीजिए। तांबे पर मीनाकारी दोस्तों भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंपोर्टेंस वाले बढ़ाई देखिए क्या पूछ रखा है। दूसरा ताजमहल किससे कहा जाता है। दोस्तों दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं, हवा महल को, उम्मेद भवन को, खेतड़ी का बादल महल, या दोस्तों जसवंत थड़ा को। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल दोस्तों किसे कहते हैं, जसवंत थड़ा को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। दूसरा ताजमहल जसवंत थड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राज्य की दूसरी रियासत कौन सी थी। अब देखो यहाँ पर आपको जानना, अगर पहले भी पूछ ले तो पहली दूसरी बूंदी, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, बूंदी रियासत ने लगाई थी। उसके बाद दोस्तों अलवर ने। तो यहाँ पर सेकंड का पूछा है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, अलवर, ठीक है ना। दूसरी दोस्तों कौन सी थी, दूसरी रियासत जो क्या है सती प्रथा पर रोक लगाई थी, वो आपकी हो जाएगी दोस्तों अलवर। अगला प्रश्न आपके सामने, और दोस्तों ये हमारी क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला है कि दांत का आभूषण नहीं है। इनमें से कौन सा आभूषण दांत का नहीं है, गोर, चोंप, रखन, या घास। फटाफट कमेंट कीजिए। दांत का आभूषण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इनमें से जो भी दोस्तों ऑप्शन ए कमेंट कराए ना, गोर दोस्तों क्या है, ये दोस्तों दांत का आभूषण नहीं होता है। बाकी वाले सभी क्या है, दांत के आभूषण है, ठीक है।